सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है। तो मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद और हमारी को एंकर अलीना इलियास। और जैसे कि हम हमेशा करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ सियासत पर बात करते हैं। प्लैनेट्स क्या जो हमारे सियासतदान हैं या जो वो लोग जो बाअसर हैं, बाख्तियार हैं, उनके साथ किस किस्म की अटकेलियाँ कर रहे हैं ये प्लैनेट्स, उस पर बात करेंगे। और फिर आगे जाकर ये जो आपका 16 से 22 तक जो हफ़्ता है ये कैसा गुजरेगा। वैसे तो हम पूरी वो प्रेडिक्शन होती है आगे पीछे भी, लेकिन पर्टिकुलरली इन दिनों में कोई ख़ास अगर चीज़ होने वाली है तो प्रोफेसर साहब उस पर तबादला ख्याल करते हैं। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। तो इसलिए जो लोग हमसे खफा रहते हैं उनको सिर्फ ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि हमारा ईमान है इस बात पर कि गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। और ये एक पुराना कदीम इल्म है जिसकी बुनियाद पर स्पेकुलेशन की जाती है। बस इसी हद तक ही हम इस पर बिलीव करते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और जुम्मतुल मुबारक। और अच्छी अच्छी ख़बरें ज़रा पाकिस्तान के हवाले से बताइए। ये जो एक सियासी सूरत हाल बनी हुई है, एक हंगामा बना हुआ है हमारे पड़ोस में, अफ़गानिस्तान और जंग, तालिबान, अमेरिका हम पे खफा है, वज़ीर आज़म भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दिफा कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये आप इस सारी सिचुएशन में आप क्या देखते हैं? प्लैनेट्स कोई क्या आपको ख़बर देते हैं? सर पहले तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपने जो सवाल किया है पाकिस्तान के हवाले से और जो पाकिस्तान के साथ मुतल्लिका ममालिक हैं, तो नज़र ये आता है कि सूरत हाल आगे चलकर ज़्यादा गंभीर होने वाली है, नंबर वन। लेकिन सबसे ज़्यादा आम बात जो इस हफ्ते होने वाली है, प्लैनेट की सामने रखते हुए, उनको प्लैनेट को समझते हुए जो बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान की कोई सियासी शख्सियत जो है वो किसी बहुत बड़े अहम शख्सियत से मुलाकात कर रही है। अच्छा। और उससे सूरत हाल जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्सियत जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करने वाली है। और ये हमारे मुल्क का कोई सियासतदान है जो मिलने वाला है। किससे मिलने वाला है? आपस में मिलने वाले हैं? मैं तो प्लैनेट क्रू से जितनी मुझे प्लैनेट ऐसे ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ऑपोजिशन से मिलने वाले हैं, हमारे सियासी तौर पर कोई शख्सियत, पाकिस्तान की सियासी शख्सियत किसी बहुत ही आम शख्सियत से इस हफ्ते मिलने वाली है। अच्छा। ऑपोजिशन में से है या गवर्नमेंट में से है? जी, ऑपोजिशन में से है या गवर्नमेंट में से है? हाँ जी, क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि क्या वो शख्सियत ऑपोजिशन की है, हुकूमत की है? कोई ये डिस्टिंक्शन आप कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है अपोजिशन की है। अच्छा। और वो आम शख्सियत से मिल रही है और वो बग़ैर मशावरत के, बग़ैर किसी से मशवरा किए मिल रही है और अपने तौर पर मिल रही है और अपने तौर पर ख़ुद फैसला कर रही है। और उस शख्सियत ने बड़ा रोल अदा करना है जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। तो मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर कि ये जो वाक़या पेश आने वाला है इस पर सियासतदानों को नज़र रखनी चाहिए। अच्छा। और जो जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर है उनके लिए एक बड़ी दिलचस्पी का ये वाक़या हो सकता है। और ये वो शख्सियत जो है ये पहले भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा चुकी है। अच्छा। तो यूँ ये सिलसिले चले गए और इस हफ्ते मज़ीद मुलाकात, पहले भी ये शख्सियत कोई गलती कर चुकी है। अच्छा चलें ठीक है, आप नाम नहीं। अच्छा, ये जो मुलाकात पाकिस्तान से बाहर होगी या पाकिस्तान के अंदर होगी? ये पाकिस्तान से बाहर है। मैं समझ गया। आप क्या अब नाम नहीं लेना चाह रहे हैं? बड़े आई लीव अप टू यू एज ए जर्नलिस्ट। अब देखिए बाहर जो शख्सियात हैं उनमें जो सबसे बड़ी वो शख्सियत जिस पर पाकिस्तान को एतराज़ रहा है, माजी में हमदुल्ला साहब से मिले थे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अफ़गानिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरा भला कहा था। फिर इससे पहले वो हामिद करज़ई साहब को रिसीव कर चुके हैं और हामिद करज़ई साहब के भी पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छे ख्यालात नहीं थे। हमारे पुराने
मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। मैं ये जितनी आप ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी शख्सियत जो है वो किसी ऐसी शख्सियत से मिलने वाली है जिससे पाकिस्तान को और मिलने के धचका। बाद वो शख्सियत को बड़ा रोल अदा करने वाली है जिससे मशवरा किया जाएगा, अच्छा, और वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। तो सितारे को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे हुए फिर? सितारे फिर इससे ज़्यादा और बुरे क्या होंगे? तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर का भी बड़ा टेंशन वाला होगा प्लेनेट। जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर का तल्लुक़ है, उनकी जो प्लानट लगे हुए हैं वो दर पर्दा बहुत कुछ हो रहा है उनके ख़िलाफ़। अच्छा, उनके खिलाफ हो रहा है? ख़िलाफ़ हो रहा है, और वो ख़ुद भी दर पर्दा एक्टिव हैं। वो आप पिछली दफ़ा भी आपने बताया कि वो भी बड़ी पेशबंदी वो कर रहे हैं। प्लानट अभी जा रहा है, ऐसी वही सिलसिला चला हुआ है, और ये प्लानट जो है 15 सितंबर तक रहेगा। और ये अंदरूनी तौर पर पस पर्दा जो कुछ हो रहा है, हमारे वज़ीर आज़म साहब को ज़ाहिर है वो हर चीज़ से ख़बरदार होंगे। पस पर्दा जो कुछ हो रहा है उसका उन्हें पता होना चाहिए, और बहुत कुछ हो रहा है उनके ख़िलाफ़, प्लानिंग हो रही है, और कुछ बातें मुमकिन है सामने भी आ चुकी हों, जैसे प्लानर नज़र आ रहे हैं। तो ये दर पर्दा अभी बहुत कुछ हो रहा है। ये ऐसा ऐसा बात सामने आएगी कि इनके जो दर पर्दा मख्फी मुखालफिन हैं, मख्फी दुश्मन हैं, वो क्या करने वाले हैं। तो दुश्मन कब खुलकर सामने आएंगे? कितने महीनों के अंदर अंदर आएंगे? ये विद इन 1 और 2 वीक्स 3 वीक्स, ज़्यादा नहीं लगेगा। ये बात सामने फिर इमरान साहब जो हैं ये अपने तौर पर एक्शन लेंगे, या अपने तौर पर दिफा करेंगे, या अपने तौर पर उनका एक रद्द-ए-अमल होगा। तो ये सिलसिला जो है 15 सितंबर तक है। अच्छा, तो ये बताइए। ये दूसरी बात हो रही है पाकिस्तान दूसरी में बात कि हमारे वज़ीर आज़म साहब के दर पर्दा उनके जो मख्फी दुश्मन हैं वो बहुत एक्टिव हैं। खान साहब कितने एक्टिव हैं? मुकाबला कर पाएंगे इन साजिशों का? खान साहब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, खान साहब अपनी तरफ से सूरत हाल को समझ रहे हैं। वो मरीख हमेशा इनकी मदद करता है, वो किधर है? वो मरीख ही तो इमरान साहब के 12वें खाने में आया हुआ है, तो जिसकी वो तो वजह फिर मदद कर रहे हैं ना, वो तो मारता है किसुन ने। से लेकिन दर पर्दा हो तो इतनी मदद नहीं करता वो। अच्छा, दर पर्दा वो 45 दिन रहता है। तो अब उनके 12वें खाने में 5-6 हफ्तों के लिए मरीख आया हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 2-3 हफ्तों से कि उनको पस पर्दा अपने सूरत हाल को, अपने मख्फी दुश्मन पर नज़र रखें जो जो उनके हैं। और वो कई तो ऐसे दुश्मन हैं जो उनके साथ बैठते हैं हर वक्त, अच्छा, और उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो वाज़ह सामने हैं। अब सामने वाला दुश्मन जो है वो इंसान के लिए, इंसान को पता तो होता है कि इसके साथ मुकाबला करना है। ये जो मख्फी दुश्मनी हो रही है, ये वज़ीर आज़म साहब को प्लानट के रूप से मैं ये कहूँगा कि उनको बहुत ख़बरदार रहना चाहिए, और जो लोग बहुत करीब हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। और कुछ लोग सामने आ चुके हैं, जब से ये मरीख आया है कुछ लोग सामने आ गए हैं जो दुश्मनी कर रहे हैं या करेंगे। तो ये तो वज़ीर आज़म की सूरत हाल हो गई। आम जो सियासतदानों का जो मसला बना हुआ है वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, वो भी कैसे? कोई गलती कर रहे हैं या ऐसी गलती करेंगे जिससे मुल्क में मज़ीद अदम इस्तेकाम, जैसे यानी ये चैलेंजेस होंगे, बेयकीनी की कैफियत आएगी। अदम इस्तेकाम पैदा होगा मज़ीद। उसमें से एक वजह पीडीएम बन सकती है? जी, उसमें से एक वजह पीडीएम बन सकती है, जिसका कल इजलास हुआ है। पीडीएम, ये जो कल परसों इजलास हुआ जिसका मौलाना फजलुर रहमान और ये सारे जो उनके तरफ इशारा कर, हाँ जी, हाँ जी। तो वही होंगे जो अपना वो सारा सिलसिला लगा हुआ है, और वो मज़ीद अदम इस्तेकाम करने की कोशिश या अदम इस्तेकाम पैदा करेंगे। और ये 15 सितंबर तक ऐसे ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद मुझे लगता है कि इमरान साहब आमने सामने आ जाएंगे, जैसे बात करता आमने सामने कि इनका मुकाबला किया जाए। तो ये है अपना उस आम शख्सियत के बारे में जो आपने पूछा कि उसकी मुलाकात किसी और बड़ी शख्सियत से होने वाली है जिससे बड़ा ख़तरा है। उसको भी नुकसान होगा, मुल्क पर भी बड़ा बुरा असर पड़ेगा, और बग़ैर मशावरत के उसको ये मुलाकात नहीं करनी चाहिए। मशावरत करेंगे तो उसको मुलाकात का शायद फ़ायदा हो सकता है, वरना ये फ़ैसला गलत होगा, और गलत फ़ैसले से आगे जो सूरत हाल पैदा होती है हमेशा आपको पता ही है।
कामरान साहब अपना जो है इमरान साहब के बारे में मैंने बता दिया कि उनके दर पर्दा बहुत कुछ हो रहा है, उनके मुखालिफ दर पर्दा साजिशें हो रही हैं, दर पर्दा साजो सामान वो जो साजिश का जो भी सिलसिला होता है वो उन्होंने चलाया हुआ है और ये 15 सितंबर तक रहेगा। मरियम नवाज बहुत खामोश हैं, थकी थकी सी हैं, बीमार हैं। आप मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, आई रिक्वेस्ट यू कि मैंने 2-3 हफ्ते पहले क्या आपसे कहा था कि ये जो भी कर रही है, जितने भी चीखो पुकार है, ये अगस्त में जाकर उल्टा ये इसकी सूरत हाल बिगड़ जाएगी। तो आपने नोट किया होगा कि वालिद जो है वो भी आप साफ़ी हैं, आपने यकीनन आपको पता होगा कि वालिद भी शायद बदजान है, वालिद भी शायद उसको मना कर रहा है कि ये तुम्हारी अप्रोच ठीक नहीं है। चचा जो है वो तो है ही चचा। चचा अच्छे होते हैं, बुरे थोड़ी होते हैं। बाबर ने तो यही कहा था जी कि अंकल्स आर प्रोवर्बियली, हाँ ठीक है, क्योंकि उसको चचों ने तंग बहुत नहीं किया। उसके तो अपना एक्सपीरियंस था ना, इधर तो नहीं, चाचू वो मैं उसको ज़हन में रख कर वो उसकी इस राय को माना जाता है। तो उसके बाबरी जो भी पढ़ता है उसमें ये लिखा हुआ पढ़ा है है, मैंने भी तो उसके बाबरी पढ़ा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तो वो यूं है कि वो उसकी ये बात जो है ना बाबर की बड़ी लोग कोट करते हैं कि चचा यूं है, हालांकि कई चचा बहुत अच्छे भी होते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हर चचा बुरा होता है, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। तो बात ये हो रही थी जी कि उस बड़ी शख्सियत की बात हो गई, वज़ीर आज़म साहब की बात हो गई, अपोजिशन की बात हो गई, मरियम की बात हो गई। नहीं, मरियम का कोई ट्रैवल है बैरून मुल्क? बैरून कोई ट्रैवल नहीं उनकी है। बेटे की शादी है ना उनके। हाँ जी, कोई बच्चे ट्रैवल की नहीं शादी है। में भी नहीं जाने दिया जी तो ट्रैवल फिर तो है ही नहीं, बच्चे की शादी में भी नहीं जाने दे रहा है। देखिए जी, ये एक आपकी आप राय की शक्ल, आप एक ख़बर की शक्ल में ये बात बता रहे हैं। मैं प्लानट के रूप से बात कर रहा हूँ कि उनका कोई सफ़र नहीं है, वालदैन से उसकी वो इम्प्रेशन बहुत ख़राब हो चुका है और उसको मुमकिन है जैसे प्लानट लगे हुए हैं उसको सियासत में आगे न बढ़ने दें नवंबर तक। नवंबर में मज़ीद रुकावट आ रही है। तो ये बताइए कि जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे दुश्मन पड़ोसी हैं, उनके क्या हालात हैं? उनके हालात सर बस यूँ से मिलेंगे, उनके भी दिन ब दिन बिगड़ते हुए हालात हैं, टेंशन बढ़ रही है। अच्छा। और टेंशन में आकर वो कोई कदम भी उठा सकते हैं या उठा चुके हैं, क्योंकि प्लान तो लगे हुए हैं। और ये चाइना के बारे में जो ये कहा जाता है कि यूँ हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है और यूँ तरक्की कर गए और यूँ पावर बन गए, अगर प्लानट देखे जाएं तो चाइना के प्लानट ठीक नहीं है। अच्छा, चाइना खुद जो है उसमें कोई बहुत बड़ी रुकावट आगे जो आगे नहीं बढ़ रहा। और अमेरिका, उसके क्या सितारे हैं, ज़रा ये भी बता दें आप। अमेरिका के जो सितारे लगे हुए हैं ये अपना ख़ास तौर पर अगस्त में अमेरिका में बहुत बड़ी कोई परेशानी बनी हुई है, कोई रुकावट आ गई है। अमेरिका में तो स्यापा पड़ा हुआ है, ये अफगानिस्तान से वो जा रहे हैं और वहाँ पर वो अब उन्हें ये वो गौर कर रहे हैं कि शायद एम्बेसी भी ना खाली करनी पड़ जाए, जिस तरह वियतनाम से भागे थे, क्योंकि तालिबान जिस तरह से आ रहे हैं वो तो काबुल पहुँचने वाले हैं 2 महीने में, तो वो तो पकड़ लेंगे इनको अमरीकियों को जो उधर एम्बेसी में बैठे हैं। ऐसे लगे हुए हैं अमेरिका के। तो अमेरिका के अंदर बड़ी हलचल मच गई है, जो बाइडेन पर बड़ी तनकीद हो रही है, जो सदर अपने मुल्क में भी कोई गड़बड़ है और वैसे भी गड़बड़ है। बैरूनी जो एक दूसरे ममालिक से तल्क़ात होते हैं, तो सूरत हाल अमेरिका को भी ठीक नहीं है और वो एक दफ़ा फिर उसकी रुसवाई ना हो जाए, जैसे पहले 1-2 दफ़ा हो चुके हैं वियतनाम और खास तौर पर वियतनाम में, और फिर जब ईरान पर उन्होंने हमला किया तो हालात फिर बने पड़े हैं, बल्कि बन चुके हैं। जिस तरह वो, मैं यूँ कहूँगा जिस तरह वो निकल रहे हैं या निकले हैं तो बने पड़े हैं और ये सूरत हाल है। अफगानिस्तान के साथ के लिए ये एक बड़ा लो पॉइंट है। अफगानिस्तान के साथ क्या हमारे ताल्लुकात रहेंगे? किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के हमारे जो तल्लुकात बनेंगे वो उनमें देर आर मैनी अप्स एंड मैनी डाउन्स। वो ये उतारो चढ़ाव से हमें गुजरना पड़ेगा। तो इस लामाला हम ये अखज़ करते हैं कि अगर ये इस किस्म की सूरत हाल है तो हमारे जो वज़ारत ख़ारजा है या हमारा जो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी है किसी बहुत ही
सियासी तौर पर तेज़ आदमी के हाथ में होनी चाहिए, जो कुछ आगे होने वाला है। आप कह रहे हैं कि जो हमारी वजारत खारजा है वो अभी सही हाथों में नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो सूरत हाल बन रही है बहुत ही सियासी तौर पर बसीरत होनी चाहिए, ताकि वो इस मामले से निपटें। और दुआ यही है आपकी और मेरी कि अल्लाह ताला हमारे वज़ीर ख़ारजा को शाह महमूद बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फ़िक्रात को चबा चबा कर बोलते हैं और बहुत ही कॉशियसली बात करते हैं। बड़े वर्दी सर, वो तो बड़े नपे तुले से बात कर रहे हैं। क्या सूरत हाल भी नपी तुली है? कमान नहीं, सूरत हाल ज़रा गंभीर है, थोड़ा मुश्किल है, बहुत उतार और चढ़ाव है, और आगे चलकर ये गंभीर होने वाली है। ये कोरोना भी गंभीर होने वाला है, फिर 100 से 125 तक बंदे कोरोना सर, जैसे मैंने पहले एक दो ये डरोना आपने बना दिया कोरोना, ये 24 दिसंबर तक तो प्लानट लगी हुई हैं, उतार चढ़ाव आता रहेगा, तेज़ हो जाएगा, फिर कभी कम हो जाएगा, फिर तेज़ हो जाएगा, और ये सूरत हाल आगे चलती नज़र आती है 24 दिसंबर तक। 24 दिसंबर के बाद ये जिन प्लानट ने ये सारा हशर बपा किया हुआ है, ये अलहदा होने शुरू हो जाएंगे 24 दिसंबर के बाद। अब देखिए 2022 में क्या होता है। अच्छा, एक और बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है, मैं थोड़ा ये आपसे जानना चाहूँगा। वैसे तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो इंतखाबात हैं वो 2023 में होनी है, लेकिन बहुत सारे जो सियासी पंडित हैं, बहुत सारे जो सियासतदान हैं, वो कह रहे हैं कि जी इस बात का बड़ा इम्कान है, चल रही है सूरत हाल ऐसी कि इलेक्शंस 2022 में हो जाएं। आप क्या कहते हैं? सर मैं तो यही कहूँगा कि वो 21 में भी हो सकते हैं, जैसे प्लानट लगी हुई हैं। हाँ, ये बोला था लास्ट टाइम। 21 में अभी बोला मैं था आपको 2 5-6 साल महीनों पहले के कहा अंदर। करता था कि ये लोगों का रिएक्शन पैदा करता है ये प्लानट। तो लोगों में ये अगर रिएक्शन बढ़ता है या ये आवाज़, इस आवाज़ में मज़ीद तक़वियत आती है, तो तब्दीली तो नज़र आ रही है, और ये तब्दीली इलेक्शन की शक्ल में भी हो सकती है। लेकिन मैं आपसे ये वाज़े करूं कि प्लानट सिर्फ इलेक्शन नहीं कह रहे, निज़ाम में तब्दीली की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। बहुत सारों की छुट्टी आप कहते हैं हो जाएगी। देखें प्लानट तो ऐसे लगे हुए हैं, तब्दीली अलीना, जब निज़ाम की तब्दीली की बात है तो इसका मतलब तो बहुत सारों की छुट्टी की बात है ना। अभी कल परसों हमारे जो चीफ हैं उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, आप बता रहे हैं। यस, चैलेंजेस हैं कल परसों, और वो इसे निपटेंगे, हिम्मत जाहिर से है निपटेंगे। चीफ है पाकिस्तान के, तो वो नवंबर में उनके लिए चैलेंज आएगा। तो यूँ सूरत हाल तो बनी हुई है, आगे बढ़ती जा रही है आगे। अच्छा, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के सितारे क्या बोलते हैं आपस में? सही हैं दोनों के सितारे? इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के सितारे आपस में ठीक हैं, सेम पेज पे हैं? हाँ, जैसे प्लानट नज़र आ रहे हैं तकरीबन, मैं ये नहीं कहता 100% ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सूरत हाल जो है वो टेंशन की तरफ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर सूरत हाल में मुआफ़क़त, तो यूँ सिलसिला चल रहा है हमारे चीफ का और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। मामला अभी कश्मीर। उस कोई ऐसे नहीं है कि जिसे हम समझे कि कोई बहुत ideal रेड है। अलर्ट हो गया, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे इश्यूज पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जुस्तजू तमन्ना और अमली सूरत हाल यही है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इतने आइडियल नहीं है। खैर, ये कश्मीर की क्या सूरत प्लानट हाल से है? मुराद, मैं ज़ाती तौर पर एज एस्ट्रोलॉजर मैं ये समझता हूँ कि ये इस बात का अमकान पैदा हो चुका है, ज़्यादा अमकान है, जो जिसे कहते हैं कि सही डिसीजन दैट इज़ डिवाइन, वो अल्लाह ताला के हाथ में। अच्छा, तो इन बातों का ये आप जो कह रहे हैं कि इस बात का इम्कान पैदा हो चुका है कि कोई आपस में बीच में कोई चीज़ों जो हैं वो मुख्तलिफ भी सोच रहे हो, जी जी, ये अब इम्कान पैदा हो गया है। आप ऐसा क्या ऐसा ये होता जा रहा है ना। अच्छा, यही- सितारा कोई ऐसा लगा हुआ है जो जी, इधर जी, उधर, इस तरफ जा रहे हैं। सितारा है कौन सा? वो तो सितारा फिर लड़ाई वाला सितारा है ना, या इतना लड़ाका सितारा कौन सा है जो लगा हुआ है? वार इज द फादर ऑफ एवरीथिंग। सही हो गया। अच्छा, सर, कश्मीर के वार बारे जो में है ना जी, यही कौमों को जिंदा रखती है, बनाती भी यही है, बर्बाद भी यही करती है। अच्छा, ये 20-25 साल जिस कौम में वार नहीं आती वो कौम बिल्कुल डेड हो जाती है। उसमें इनिशिएटिव नहीं रहता। अच्छा, ये बताइए कश्मीर में क्या होगा? कश्मीर में सर जहाँ तक
प्लानट के तले का 2022 में कोई हरकत बरकत नज़र आती है अच्छा। अगले साल। और सूरत हाल कभी कभी एज ए जर्नलिस्ट आप महसूस करते होंगे कि सूरत हाल चली हुई है। ऐसे सूरत हाल कभी कभार ऐसे वाक़यात आ जाते हैं जिससे पता चलता है कि कश्मीर जो है जमूद का शिकार नहीं है, बहुत ज़्यादा हरकत है। ठीक अच्छा, हो गया। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात देख रहे हैं आने वाले दिनों में ठीक होते हुए? भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हाँ, ठीक होते हुए नजर पाकिस्तान आते हैं? के जो भारत के जो तलकात हैं आने वाले और मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, ठीक नहीं हो रहे, ना हो। नो सेटलमेंट। आ जाइए आप प्रोफेसर साहब, आप कोई खबरें ऐसी दे, मेरा ख्याल है इसी पे चलें कि हफ्ता कैसा गुजरेगा क्योंकि जाहिर है आप तो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं खुद से, तो अब आप कोई एनालिसिस अपना कर ज़ाहिर नहीं मैं रहे। भी कर रहा हूँ, बातन से भी कर रहा हूँ। हाँ दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो आ जाइए जी फिर। अब ये 16 अगस्त से 22 अगस्त तक और पहले जो है प्लैनेट जो आपका महबूब प्लैनेट एरीज, तो पहले बाकी सारे हमली कह रहे ठीक है। अफराद की तरफ जी क्या करेंगे ये हमली हज़रात ये इस हफ्ते? ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा सरगर्म हो रहे हैं, अच्छा। बड़ी एक्टिविटी आ रही है, सोच में ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी और उनको कुछ ऐसे ख्यालात आ रहे हैं इन दिनों में जिन ख्यालात पर ये गौर करें और उन ख्यालात की वजह से ज़िंदगी में एक नई तब्दीली आने वाली है, बेहतरी आने वाली है। माशाल्लाह, ये तो और अच्छी वो खबर है। ख्यालात जो हैं बड़े बुनियादी किस्म के हैं, ओरिजिनल क्या मतलब ओरिजिनल थाट। बाकी सारे फेक हैं। गौर करें। अच्छा। और नई राह जो है इनके सामने आने वाली है। अच्छा। और उस पर चल पड़े। किस तरह के ओरिजिनल ख्यालात हैं? किस तरह के ओरिजिनल ख्यालात हैं? किस तरह से कह रहे हैं ओरिजिनल किस तरह के ओरिजिनल ख्यालात हैं, यानी ऑन ओरिजिनल व्हाट की ऐसी सब्जेक्ट? बात जो कि बहुत ही हकीकत और जिसको इंसान पकड़ ले और फिर वो आगे बढ़ सकता है। कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं सुपरफिशियल, कुछ ऐसे होते हैं अपने मन को खुश करने के लिए इंसान सोचता रहता है। कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं जो हकायक होते हैं, बुनियादी होते हैं। आप उन बुनियादी ख्यालात जितने भी ये हमली अफराद हैं उनको आएंगे इस हफ्ते, अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे कि यूँ करें, यूँ रास्ता निकालें, ये नई रास्ता आ रहा है, तो इस तरह वो आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और जो हमली कोई तलबा हैं उनके लिए बैरून मुल्क सफ़र भी आया पड़ा है, अच्छा। उनको मौका मिल जाएगा बैरूनी तालीम का। और माली मामला जो हैं आपके वो यूरेनस के ज़ेर असर हैं आपके माली मामला, इस ज़रा एहतियात किया करें। बैठे बैठे ना अचानक खर्च हो जाते हैं, बैठे बैठे अचानक आ जाते हैं, उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये आपने स्टेबिलिटी कब जितने भी आएगी हमली प्रोफेसर अफराद हैं, साहब? उनके वो स्टेबिलिटी नहीं आई पैसे में। वो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा निकल जाता है। आएगी कब स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी After आएगी 3 कब? years। 3 साल बाद। सही है, सबर। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है आपकी ज़ाती ज़िंदगी में। आप माशाल्लाह मुतमईन रहेंगे जितने भी हमले अफराद हैं, और दे विल एंजॉय लाइफ। विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एरीज। मैं आता हूँ शोर की तरफ। नहीं अभी ये बताइए, एक सवाल मैं हमली के हजरात के बारे में, इनकी हेल्थ कैसी रहेगी? जी हेल्थ को उनको थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट दैट। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे अब यहाँ पर एक वक्फा लेना है। प्रोफेसर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा थोड़ा सस्ता लें, दम ले लें। बड़ी इन्होंने इतनी हैवी बातें कर दी हैं कि कम से कम मैं तो ये पानी पीऊँगा, और जब वापस आएंगे तो फिर सॉरी हजरात के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स इस हफ्ते क्या ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट डालेंगे उस पर हम बात कर रहे हैं। तो अब बारी है टॉरस की। जी प्रोफेसर साहब, सॉरी हजरात के लिए ये जो 16 तारीख से हफ्ता शुरू होगा और 22 तक रहेगा, खसूसी तौर पर वो तो क्या होगा, और अमूमी तौर पर तो आप जिक्र करते ही रहते हैं कि क्या होगा आगे। जो सॉरी हजरात है इनके पांचवें खाने में पहले ही मरीख और जोरा बैठे पड़े हैं। अच्छा जी, लुक के बैठे हैं। अब अतारत भी दाखिल हो गए। अतारत भी, तो जो उनका रोमानी में मामला चला हुआ है वो और तेज़ हो जाएगा, मज़ीद दिलचस्पी लेंगे। मैंने पिछले हफ्ते मामला तेज़ नहीं हुए थे, कोई रोमांस चल रहा था, इस हफ्ते वो तेज़ हो जाएगा। तो ये उनको समझ लेना चाहिए
जहन में रखना चाहिए कि इसका अंजाम अच्छा नहीं है। वक्ती तौर पर वो बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे वक्ती तौर पर, अच्छा, लेकिन अंजाम को सामने रखें, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि जान के पड़ गए लाले। अच्छा। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है उनकी रोमांस की। तो रोमांस में तो जान के लाले पड़ते ही पड़ते हैं प्रोफेसर साहब। कई कई रोमांस अच्छे भी होते हैं, अगर प्लानट, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कई दफ़ा अच्छे प्लानट भी आए हुए होते हैं इंसान। जिस रोमांस में बंदे की ज़बान बाहर ना आए वो फिर क्या रोमांस है? तो कई रोमांस ऐसे हैं जो मरीख की ज़ात में आ जाएँ, यूरेनस की ज़ात में आ जाएँ, जोल की ज़ात में आ जाएँ, नेपच्यून की ज़ात में आ जाएँ, तो फिर बताना पड़ता है कि एहतियात करें। ख्याल करें, तो ख्याल। ये जो सोरी हजरात हैं इस तरह का सिलसिला आया हुआ है, तो ज़ाहिर है मुझे बताना चाहिए। दूसरा, इनके वालदैन जो हैं, घरेलू सूरत हाल, वालदैन की सूरत हाल इनकी भरपूर तवज्जो चाहती है, और ये पिछले 2-3 हफ्तों से 4 हफ्तों से पहले ही मामला चला हुआ है। तो इनको इस हफ्ते भी अपने वालदैन की भरपूर तवज्जो उनको देनी चाहिए, और इनको एक अच्छा मौका मिला हुआ है वालदैन की खिदमत करने का। और 22 अगस्त तक ये घरेलू ज़िंदगी में ये वालदैन की जो मामलात हैं सरगर्मी रहेगी। 22 अगस्त के बाद ये फिर एक दफ़ा रोमांस की तरफ निकल जाएंगे। तो ये यूँ रोमांस की तरफ बाहर निकले हुए हैं, एक दफ़ा फिर इनको समझाते हैं कि हकीकत पसंदी से काम लीजिए। बाज आ जाओ, बाज। और वेल सर कह रही है बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अजीज़ो अकारब के साथ जो करीबी रिश्तेदार हैं वो तलकात ठीक नज़र आते हैं। अच्छा। और माली सूरत हाल भी बेहतरी की तरफ जा रही है, और किसी आम घरेलू ज़िंदगी में दोस्तों के साथ तलकात में जज्बाती रवैया न अपनाएं। ठीक है। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। तो ज़्यादातर भरपूर अंदाज में जो चीज़ आई पड़ी है वो रोमांस है। दूर। ये क्यों रोमांस है, ये प्लेनेट से आप पूछ सकते हैं। और कब तक रहेगा ये इतना खतरनाक किस्म का रोमांस इनका? जी, कितनी देर तक रहेगा ये प्लैनेट रोमांस का? ये 15 अगस्त के बाद फिर ये एहतियात करें 15। आ जाए जी अब फिर जोजा जेमिनाई। जी, मैं जोजा की तरफ आता हूँ सर, अल्लाह का नाम लेकर। और जोजा जो हजरात हैं उनके भी चौथे खाने में, वालदैन के खाने में, घरेलू ज़िंदगी में प्लानट बैठे हुए हैं, और इनको भी अपनी घरेलू ज़िंदगी और वालदैन के मामलात जो हैं उन पर बड़ा ही इनको प्लानट जो हैं वो उनको सुझा रहे हैं, कह रहे हैं कि वालदैन की खिदमत करें। अगर वालदैन किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो उनका साथ दें, और घरेलू ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बननी चाहिए। इस किस्म के हालात बन रहे हैं, और इनके हालात में कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं। अच्छा। वैसे जो दुनियावी तब्दीलियाँ होती हैं तो वो ज़रा सूझबूझ से काम लें, तब्दीलियों के बाद सोचें कि क्या हमें करना चाहिए, किस तरह एडजस्ट करना चाहिए अपने आप को। और आपके तीसरे खाने में सूरज मौजूद है, चुनांचे आपके छोटा सफ़र भी आ सकता है। अच्छा। जब सूरज तीसरे खाने में हो तो छोटा सफ़र आता रहता है, और वो भी पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में। और कोई करीबी आपके रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, फर्स्ट कज़न, उनके साथ भी आपका अच्छा वक्त गुजरता नज़र आ रहा है। और पेशा बनाना तलकात आप संभाले रखेंगे, ठीक रहेंगे। और कारोबारी तौर पर भी ख़ास तौर पर एहतियात चाहिए। इस पर मैं ज़रा ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि कारोबारी तौर पर इस वक्त कोई मंसूबा शुरू ना करें, और ये मंसूबा जो है इसको मज़ीद 1-2 हफ्ते ठहर जाएं, उसके बाद इसकी तरफ आइए। अभी अगर आपने वो मंसूबा शुरू किया तो ये हालात ठीक नहीं है, हक इस मंसूबे के हक़ में नहीं है। और रोमानवी हालात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आप आ जाएं जी। और दूसरा ये है कि उनका दूसरों के साथ जो भी आपके साथ मिल बैठते हैं लोग, आपका रवैया अच्छा होना चाहिए। यू मस्ट हैव गुड टेम्परामेंट। ऐसे लगता है कि हफ्ते के आखिर में आपको जलाए हुए होंगे। ओके। तो कंट्रोल योर टेम्परामेंट। जेमिनी आपको पता है कि टेम्परामेंट हमेशा आगे रहता है, खुद ये पीछे रहते हैं, इतना तेज़ है इनका टेम्परामेंट। अब मैं आता हूँ सरतान की तरफ। कैंसर, सरतान। यस सर, आपके तीसरे खाने में मरीख ने डेरा डाला हुआ है।
चुनाचे मरीज़ की वजह से वो खाना आपका तेज़ है, करीबी रिश्तेदारों के साथ मामला तेज़ हैं क्योंकि वहाँ मरीज़ है, इतने तेज़ हैं कि आपको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, कहीं आपसे गलती ना हो जाए, कोई ऐसा रिएक्शन ना करें जिससे मज़ीद आपके हालात ख़राब हो जाएं। और यही मरीज़ जो है, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपका मिजाज इतना सेंसिटिव है, आपका मिजाज इतना वो तेज़ होगा मरीज़ की वजह से कि इर्द गिर्द के जो करीबी लोग हैं उनसे भी आपके ताल्लुकात ठीक नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, तो कंट्रोल करें। सोशल लाइफ में आप दिलचस्पी लेंगे अगर अपने आप पर कंट्रोल किए रखें तो। और इन दिनों आप कोई बहुत बड़ा फ़ैसला करना चाहते हैं, कोई कदम उठाना चाहते हैं, फ़िलहाल ऐसा ना करें, रुक जाएं 1-2 हफ्ते, उसके बाद अच्छा वक्त आएगा फिर आप अपना कोई भी फैसला कर लें, कर सकते हैं। और सरतानी अफराद के भी रूहानी मामलात खुशगवार हैं, दे विल एंजॉय देयर लाइफ। असद लियो असदी हजरात, लियो जितने भी हजरात हैं उनके लिए वाज़े ये बात नज़र आ रही है कि आपके जो खुफिया मामलात हैं, आपके जो दरपर्दा मामलात हैं, खुले होने वाले हैं। आपके जो दरपर्दा दिलचस्पियाँ हैं, सामने आने लगी हैं। आपने जो कुछ अंदर अंदर ये वो किया हुआ है उस पर बहुत नज़र रखें। कोई बात आपकी लीक होने वाली है, लीक होने वाली है तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी बनेगी। आपको अपना आप बड़ा वो अना का मसला है आपका, आप समझते हैं कि हम चुमा दीगरे नेस्त, तो अपने आप को संभाल कर रखें और उस खुफिया ज़िंदगी को लपेटें फटाफट। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और सारे मामलात अपने तक रखें, खुद हल करें, किसी को ना बताएं, वरना मामलात बिगड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। आपकी जो तख्लीकी सलीहतें हैं उसकी वजह से आप बड़े पॉपुलर हैं, आपकी अर्ज़ल अज़ीज़ी है, लोग आपकी राय की तख्लीकी सलाहियतों की बड़ी कदर करती है। आप पिछले 3-4 महीनों से पॉपुलर हो चुके हैं, तो इस पॉपुलैरिटी के लिए एक ज़िम्मेदारी होती है। आप इस पॉपुलैरिटी को संभालिए, ऐसी बात न कीजिए कि आप आपे से बाहर हों और पॉपुलैरिटी जो है वो पीछे रह जाए। ठीक हो गया जी। तो आपकी अनाज जो है इसको संभाल कर रखें। और सबसे अच्छी बात जो आपके साथ होने वाली है अगले 4 हफ्तों में, 3-4 हफ्ते में, सबसे अच्छी बात कि आपको पैसा आ रहा है। ओहो, अच्छा, माशाल्लाह। तो इस पैसे को संभालें और लोगों को तक अपने ख्यालात पहुँचाएँ, लोगों को पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं, ताकि जिसने पैसे देने हैं वो दे आपकी तख्लीकी सलाहियतों से मुतासर होकर। बाकी अल्लाह ताला आपको और पॉपुलर करे। अच्छा, अब मैं आपकी जो सलाहियतें हैं उसमें इजाफा होने वाला है। मैं सुमला की तरफ आ रहा हूं। नहीं, थोड़ा सा रुकिए प्रोफेसर साहब, और छोटा सा ब्रेक और फिर सुमला इंशाअल्लाह। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और सुम्बला विरगो जी। प्रोफेसर साहब, आपकी बहुत ही तेज़ी आई हुई है आपकी लाइफ में, कारोबार में, मोहब्बत में, आपके अर्ज़ल अज़ीज़ी में, और आपको अल्लाह ताला ने कारोबारी तौर पर जो सूझबूझ दी हुई है, तो जितनी भी सुम्बली अवरात है उनके लिए ये सूझबूझ बड़े उनके काम आने वाली है। मैं उनको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अब वो वक्त आ गया जिससे आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं और बेनिफिट ला ले सकते हैं। ठीक हो गया। आप में बहुत अच्छी सलाहियतें हैं, इन दिनों प्लानर भी आपके साथ दे रहे हैं, तो आगे बढ़िए, मंसूबे बनाइए, फ़ायदा उठाइए, कारोबार शुरू कीजिए या कोई नए कदम उठाइए। रोमांस आपका बहुत तेज़ है, उससे भी फ़ायदा उठाएं। और इस हफ्ता आपको जो अच्छी बात होने वाली है, या मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर कि इस हफ्ते में आपको एक और अच्छा मौका मिलने वाला है। इस हफ्ते आप अपने दोस्तों को पहचान सकेंगे कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दोस्त नहीं है। ठीक हो। और ये आपके जो तल्कात हैं
इनमें एक बहुत ही अच्छी तब्दीली आने वाली है कि आपको पता होगा कि मेरे दोस्त कौन हैं और उनके साथ आप काम करें। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये है कि आप कारोबारी तौर पर मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, आगे बढ़िए और ऐसे लोगों से दूर रहें जो बातूनी होते हैं। मेरा मतलब जो बहुत ज़्यादा बातें कर, ऐसे कोई लोग आपके साथ आप बातूनी लोगों से दूर हो जाएं, बहुत ज़्यादा बातें ना सुने। आ जाए जी, अब आगे वक्त कम है हमारे पास। लिब्रा मीज़ानी हजरात जी। यल सर लिब्रा जी। वी कम टू लिब्रा। लिब्रा। सबसे पहले बात यह है कि आप जो कुछ कर चुके हैं, कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसको इससे आपके सेहत पर असर पड़ा हुआ है। आप अपनी सेहत का ख्याल करें और इसके लिए आप सेहत के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, ऐसे डिले ना करें इसको। घरेलू ज़िंदगी में आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी कोई गड़बड़ है उस पर भी नज़र रखें। दूसरों से तल्क़ात ख़राब ना होने दें, क्योंकि आप ऐसा लगता है आप सोच समझ कर गुफ्तगू नहीं करेंगे। आप जो कुछ कहने वाले हैं सोच कर कहें, वरना जो अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे वो नुकसान दे सकते वो उससे गड़बड़ होने का ख़तरा है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है। और अपने सोच समझ कर फिर बात करें और जज्बात में न बह जाएं। आपकी कुछ मामलात ऐसे हैं जिनसे आपको कामयाबी आ चुकी है या आने वाली है, इससे आपकी खुद एतमादी में मज़ीद इजाफा होगा। ठीक हो गया। और ये बहुत अच्छी बात है, रोमानी मामलात हर तरफ से उमड़े चले आ रहे हैं। वाह माशाल्लाह। लिब्रा हर तरफ से उमड़े चले आ रहे हैं, इनको संभालिए और आगे चलिए। अब आ जाए स्कॉर्पियो पर प्रोफेसर साहब। स्कॉर्पियो अकरब। चलिए सही है, सबको अकरब की पता तरफ आते जी हैं। प्लीज़। आप अपने मामलात में कामयाब होते नज़र आते हैं अकरबी हजरात। गुड। जो कुछ करें खुद करें, दूसरों की बातों में बिल्कुल ध्यान न दें, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्त अब आपके साथ मिलकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक। समाजी ज़िंदगी में भरपूर हिस्सा लें, फ़ायदा होगा। हमेशा की तरह आपकी जो सख्त शिद्दत वाली तबीयत है उसकी वजह से आपके अज़वाजी ज़िंदगी में कोई ना कोई ठीक ठाक लगा रहता है, तो ज़रा ध्यान दीजिए और खामखा के इख्तलाफात से बचिए और रोमानी मामला से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। माशाल्लाह, मुबारक मुबारक। आ जाइए जी अब आगे। और सेजिटेरियस। रोमानी तलात बिगड़े हुए हैं उनको आप बेहतर बना सकेंगे। आ जाइए सेजिटेरियस जी। कौसी हजरात। हम कौन सी अवलाद करते हैं जो हमेशा खुशकिस्मत होते हैं। हफ्ते के शुरू में सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, रखना चाहिए और अपने बदखाओं पर भी नज़र रखें। आपके बारे खाने में यूरेनस बैठे हुए। नॉट गुड। अकरब में चांद होने की, अकरब जो आपका 12वां खाना है, तो उसमें चांद की वजह से आपको जो अगर टैक्स अदा करने हैं या बिल देने हैं उनको फ़ौरन दें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में ये मसला बन जाएगा। और उसके बाद अपनी फ़ैसले करते वक्त बहुत सोच समझ कर काम लें। ज़िंदगी में जो मामलात आपको जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उन पर नज़र रखें और उन तब्दीलियों को समझें और उन तब्दीलियों से फ़ायदा उठाएं। ये वाज़ह बात आप इस हफ्ते महसूस करेंगे तब्दीलियों को। और उसके बाद ये है कि आपकी सेहत जो है, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि उस पर नज़र रखें और इस सिलसिले में आप किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर रजू करें और इसमें बहुत बेहतरी होगी। और अपने जो आपके बदखा हैं उन पर भी नज़र रखें। आ जाएं जी अब कैप्रिकॉर्न पर आ जाएं। जद्दी हजरात जी। आपकी जो मौजूदा ज़िंदगी है, जद्दी हजरात से वाज़ह ये बात नज़र आ रही है कि आपकी जो मौजूदा ज़िंदगी है, आपको जो मौजूदा दौर गुजर रहा है, आप उसको समझ ही नहीं रहे। अच्छा। उस समझने की न वजह से आपको मामलात का हल ही नज़र नहीं आ रहा। आपकी इस हफ्ते किसी बहुत बड़े असर रसूख वाली, अहदे वाली, बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात होने वाली है या आप करने वाले हैं। चांसेस हैं। अगर आप ये आपने मुलाकात करनी है तो ये मशावरत से करें, दूसरों को साथ रखें। अगर आपने खुद अपने बलबूते पर ये कदम उठाया तो मुलाकात की उस आला शख्सियत से जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा रोल अदा करने वाली है, तो ये गलत फ़ैसला होगा। आप ज़रूर अपने साथियों को साथ बिठाएं
उससे बात करें, फिर फैसला करें। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो पहले भी गलती हो चुकी है, अब मज़ीद गलती हो जाएगी। ये तो बड़ी आप पते की बात बता रहे हैं, समझदारी से करें अपने मामला। और अब मैं आता हूँ एक्वेरियस दलवी हजरात, उन्होंने एकदम खामोशी की है। अब मैं आता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा है, दोनों का स्टार है। जी, मैं आता हूँ, पर मैं आ तो चुका हूँ। ये भी आ चुके हैं और बहुत सारी एक्वेरीज आ चुके हैं। तो मैं आ चुका हूँ, तो सुनिए, सुनाइए। दलवी हजरात की तरफ। दलवी हजरात, आपके रोमानी मामलात बहुत खुशगवार हैं। वाह, आपके अपने महबूब से टॉकिंग सेशन नज़र आता है, अच्छा, बड़ी खुशगवार गुफ्तगू नज़र आती है। इस खुशगवार गुफ्तगू में आप महसूस करेंगे कि हम एक दूसरे को मज़ीद समझ चुके हैं। इससे आपकी बात और आगे बढ़ेगी। तो रोमानवी ज़िंदगी का अगर आप बोझ उठा सकते हैं दलवी हजरात, तो उठा लें। मोस्ट वेलकम। आइए, मैदान है आपके सामने, और अपने रोमानी मामलात से लुत्फ़अंदोज़ हों। माशी मामलात कैसे हैं? रश्मी, समाजी दौलत, सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा है। ओके, माली मामलात बहुत अच्छे होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मज़ीद कोशिश करें, माली मामलात में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। सेहत, आप एक बात का एहसास नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो उनको इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको आप पूरी तरह बरूकार नहीं ला रहे। नहीं ला रहे। आप उन तख्लीकी सलाहियतों को इधर उधर, उन कीमती उस टाइम को ज़ाया कर रहे हैं आप, कीमती जज्बात को, कीमती ख्यालात को ज़ाया कर देते हैं। तो आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को क्यों इस तरह आप उनको ख़राब कर रहे हैं? बिल्कुल। और इस तरह आप अपनी सलाहियतों से पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो उठाएं पूरा फ़ायदा। अब आ जाएं जी आगे। तो आपकी तख्लीकी सलाहियतें, आप इन दोनों को मौका मिलने वाला आपको, तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब वक्त कम रह गया प्रोफेसर साहब, स्पाइसेस पे आ जाएं हौती हजरात। वेल वी कम टू स्पाइसेस। मैं जो नौजवान होती अफराद उनसे मुखातिब हूँ पहले, कि इन दिनों कोई आदमी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है, देयर इज़ ए क्रश। तो वो जो आपको मुतासर कर रहा है, उस आदमी के करीब ना हो, उससे बचने की कोशिश करें। वो आपको गलत रास्ते पर डालने वाला है। ओके। और इसको ज़रा मैं और वाज़ेह अल्फाज में भी कहना चाहता हूँ कि जिनसे मुखालिफ से मुतात हो रहे हैं, जितने भी हूती अफराद हैं, क्यों कि प्लूटो के साथ चांद मिलने वाला है, और वो आपके पाँचवें खाने के ख़िलाफ़ है। पाँचवा खाना रोमांस का खाना होता है। प्लूटो के साथ चांद मिलेगा आपके मुखालिफ खाने में, तो रोमानी में औलाद ठीक नहीं है। तो उस आदमी से बचें जो आपको गलत रास्ते पर डालने वाला है, या जिनसे मुखालिफ से मुतात हो जाएं इस हफ्ते। ठीक। और दूसरा ये है कि अगर आप मुतात हो भी जाते हैं, फिर भी आपके जो पहले से रोमानी में औलाद चले पड़े हैं, या आ रहे हैं, या अपना उन्होंने आपकी ज़िंदगी में भरपूर उनका असर है, उसमें भी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। जो रहने के ज़ेरे असर है, और वो तब्दीलियाँ आ जाएंगी। आप ऐसा करें, इन दोनों अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अपना वक्त गुजारें। इट विल बी वेरी प्लेजेंट टाइम, यू विल बी सेफ एज वेल। दूसरे के मामलात। और दूसरी जो बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और सीरियस है, आप न तो किसी के मामले में दखल दें, न किसी को अपने मामलात में दखल अंदाज होने दें। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक हो गया जी। इफ़ यू एंटर इनटू देयर अफेयर्स और दे एंटर इनटू, तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर आपने ऐसा उनको मुदाखलत करने की इजाज़त दी, तो वो हर शय को ख़राब कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। अलीना, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।